Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is what major landform on the earth's surface. So learning objectives, mountains, plateau, plains and effects of human activities on landform. So there are variety of landform on the earth's surface. These variation on the land surface are known as relief features and landform of the earth. तो ये हमारे लैंडफॉर्म कई तरह के हैं, बहुत सारे वेरियस वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन द सरफेस एंड दीज लैंड सरफेस आर नोन एज रिलीफ फीचर्स और लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ. Then these landform included plant, plateau, plains, plateau and mountain, hills, valleys, etc. These land features appear to be permanent, but in fact there are continuously undergoing changes. ठीक है, तो ये जो land features है ये permanent है, पर फिर भी इनमें changes होते रहते हैं. Then These landforms are result of two process, internal process and external process. और ये दो process से होता है, internally और externally. Then volcanic activities and earthquake are result of internal process. कहीं earthquake आ गया, कोई volcanic eruption होगा, तो ये क्या है, internal process है. They originate inside the earth and result in the sudden formation of major landscape like mountain, plateau, plains, valley, continents, hills, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ये कहाँ होते हैं, अर्थ के अंडर होते हैं, अर्थ के नीचे होते हैं, क्रस्ट के नीचे, और ये फिर सडन मेजर लैंडस्केप फॉर्मेशन में काम आते हैं, लाइक माउंटेन, प्लेट्यू ये बनाते हैं, प्लेन्स, वैलीज बनाते हैं. देन एक्सटर्नल प्रोसेस वर्क ऑन द अर्थ सरफेस एंड दे मॉडिफाई दिस लैंडस्केप. और ये एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, प्रोसेस हैं, ये अर्थ सरफेस पे होते हैं, लाइक एक्सटर्नल फोर्सेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय सन्स एनर्जी, और इस सन एनर्जी से अफेक्टेड होते हैं. द लैंड फॉर्म ऑन द earth surface can broadly divided into three forms: mountain, plateau and plains. So there are three broadly main landforms are present on the earth surface. You can see this picture landforms of the earth. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको hills भी दिखाई दे रहे हैं, और ये plain दिखाई दे रहा है, और ये क्या दिखाई दे रहा है, ये water bodies भी आपको दिखाई दे रहे हैं, mountain भी इधर दिखाई दे रहे हैं. And first is mountain. Mountain are the natural elevation of earth surface. ये नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस का, एंड दे आर द हाईली एलिवेटेड लैंड विच राइज अबव द सराउंडिंग रीजन. तो ये हाई एलिवेटेड लैंड है जो अपने आसपास से ऐसे ऊपर उठ गया है. दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरनल फोर्सेज. और ये कैसे बने हैं, अपने आप नहीं बने, इंटरनली फोर्स हुआ है, कुछ न कुछ हलचल हुई है टेक्टोनिक प्लेट्स में, उससे ये बने हैं. देन जनरली माउंटेन्स हैव अ ब्रॉड बेस एंड अ कॉनिकल टिप. तो इनका जो बेस होता है जनरली वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, बेस काफ़ी ब्रॉड होता है, और ऊपर से ये कॉनिकल टिप में होते हैं. द हाई पॉइंटेड टिप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड पीक. जो हाई पॉइंटेड टिप होता है उसको बोलते हैं इसका पीक. ऑन द माउंटेन टेम्परेचर रिमेन्स लो एज कम्पेयर टू द प्लेन एरिया. तो माउंटेन्स में टेम्परेचर लो होता है, प्लेन एरिया में हाई होता है. सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स. कुछ ऐसे भी माउंटेन जो क्लाउड से भी ऊंचे हैं. सच माउंटेन्स हैव अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट. ऐसे जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे बहुत ठंडा क्लाइमेट रहता है. सम माउंटेन्स पीक्स आर परमानेंटली कवर्ड विद स्नो एंड आर कॉल्ड स्नो कैप्स एंड स्नो फील्ड्स. तो कुछ माउंटेन ऐसे भी हैं जो 12 महीने पूरा बर्फ़ से ढके रहते हैं, उनको स्नो कैप्स और स्नो फील्ड्स कहा जाता है. दीज माउंटेन्स हैव लार्ज रिवर ऑफ आइस दैट आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लार्ज रिवर्स ऑफ आइस होती हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होते हैं, और इनको ग्लेशियर्स बोलते हैं. ग्लेशियर आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर. बोल्टारो, सियाचिन, यमुनोत्री, गंगोत्री आर द इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ द हिमालयन माउंटेन. हिमालय की जो मेन ग्लेशियर्स हैं वो है बोल्टारो, सियाचिन, यमुनोत्री, गंगोत्री. ठीक है. देन माउंटेन्स हैव ग्रेट हाइट विद शार्प स्लोपिंग फीचर्स. माउंटेन्स की हाइट काफ़ी अच्छी होती है और स्लोपिंग फीचर होते हैं, इस तरह से स्लोपिंग होते हैं ये, थ्रू विच द रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड्स. और इसी वजह से रिवर नीचे आती है, ना कि ऊपर जाती है. ठीक है. जनरली द माउंटेन आर फाउंड इन कंटिन्यूस चेन्स. तो माउंटेन्स कैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं होगा एक माउंटेन यहाँ, एक माउंटेन यहाँ, एक माउंटेन यहाँ, चेन में होते हैं, लगातार इस तरह से चेन में होते हैं. दीज चेन्स आर नोन एज माउंटेन रेंज. इनको माउंटेन रेंज कहते हैं. दीज रेंज आर यूजुअली फाउंड पैरेलल टू ईच अदर. दीज पैरेलल रेंजेस एक्सटेंड फॉर अबाउट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर एंड द हिमालयज इन एशिया, द एल्प्स इन यूरोप एंड द एंडीज इन साउथ अमेरिका आर द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन रेंज. तो ये जो माउंटेन्स होते हैं एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं और कई कई किलोमीटर तक ये फैले होते हैं. ठीक है. लाइक इंडिया में बात करें तो हिमालय रेंज, और अगर हम एल्प्स की बात करें यूरोप में, और साउथ अमेरिका में बात करें तो एंडीज माउंटेन रेंज. देन सम माउंटेन आर अंडर द सी ऑल्सो. समुद्र के अंदर भी माउंटेन्स होते हैं. माउंटेन्स हैव वेरिड हाइट
डिपेंडिंग ऑन देयर एज, ठीक है। तो इनकी हाइट भी अलग अलग होती है जो इनकी एज पे डिपेंड करती है। यानी जैसे हिमालय माउंटेन है, उनको हम न्यू माउंटेन कहते हैं, लेकिन फिर भी उनको बने हुए मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं, उनसे पुराने एंडीज हैं, ठीक है। देन यंग माउंटेन आर वेरी हाई विद कॉनिकल पीक। जो यंग माउंटेन, जो नए माउंटेन्स बने होंगे ना, वो काफ़ी ऊंचे होंगे और उनकी पीक जो होती है, चोटी, वो काफ़ी कॉनिकल होगी। वाइल ओल्ड माउंटेन आर लोअर देन राउंडेड पीक, ठीक है। और जो पुराने माउंटेन हो गएंगे, उनकी जो पीक होगी वो इस तरह से राउंडेड होगी, ठीक है। वहाँ पे बैठ के पिकनिक बना लो, मतलब राउंडेड मतलब पीक वो कॉनिकल नहीं होती। द पीक ऑफ ओल्ड माउंटेन डिक्रीज इन साइज विद टाइम ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड आइस ऑन देम। तो ये जो पीक चेंज होती है, कैसे होती है कि एक्शन से होती है, लाइक कभी हवा चल रही, कभी बारिश आ रही, कभी बर्फ गिरे, तो वो टूट जाती है। द हिमालय आर यंग वाइल अरावलीज आर वेरी ओल्ड माउंटेन। तो मैंने कहा ना, हिमालय क्या है, यंग माउंटेन्स है, लेकिन फिर भी यंग कितने हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स उनको बने हुए हो गए हैं, ठीक है, करोड़ों साल यंग हो गए हैं उनको। और उससे भी पुराने हैं अरावली माउंटेन्स, दोनों ही इंडिया में हैं। देन टाइप्स ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज एंड हाइट, mountains may be of the following 4 types. So fold mountain, block mountain and volcanic mountain. तो fold mountain हम पहले पढ़ेंगे। When a part of earth's surface get pushed up because of pressure from the both sides of the horizontal layers of rocks, it forms wrinkles or folds. Such elevation are called fold mountains. तो मान लिया दो इस तरह से ऐसे अर्थ लेयर आती आपस में टकरा के और ऐसे ऊपर उठ गई। दिस इज कॉल्ड द फोल्ड माउंटेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेयर ऐसे टकराती करते और ऐसे ऊपर टकरा के ऊपर उठ गए, ठीक है। तो ये क्या बन गए, हॉरिजॉन्टल माउंटेन्स बन गए, फोल्ड माउंटेन बन गए। द रिज और अप फोल्ड आर नोन एज एंटीक्लाइंस। तो ये जो फोल्ड माउंटेन है या रिज और अप फोल्ड माउंटेन है, इनको एंटीक्लाइंस, वाइल वैली और डाउन फॉल्स आर कॉल्ड सिंक्लाइंस। जो वैली बन जाती हैं उनको हम बोलते हैं सिंक्लाइंस, ठीक है। देन the next we have is most of the mountain on the earth are fold mountain. ज़्यादातर जो है वो fold mountain है। These mountain are characterized by rugged relief and high conical peak. और ये जो mountains हैं इनकी ये कैसे हैं, इनकी high conical peak है। All the fold mountain are of different ages. और इनकी सबकी age भी अलग अलग है। On the basis of their age they are known as young and old fold mountain. तो age के हिसाब से हम इनको young और ओल्ड माउंटेन कहते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन हैव हाई एंड द पॉइंटेड पीक। हिमालय, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज आर सिग्निफिकेंट यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो हिमालय, एल्प्स, एंडीज को हाँ, रॉकीज को हम क्या कहते हैं, यंग माउंटेन्स कहते हैं। देन इन्फो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैव राउंडेड फीचर्स। जो पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं ओल्ड वाले, उनको हम उनके जो फीचर्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं। एंड लो हाइट कम होती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होती है इनकी। ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया, पेनीज में, यूरोप में है पेनीज, एंड नॉर्थ अमेरिका में है अपलांचेज, और रशिया में है यूरल, एक्सेट्रा आर द मेजर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। Then next we have fact check. Aravalli Range lies in peninsular India. It is one of the world oldest fold mountain system. तो अरावली है, ये भी पेनिनसुलर इंडिया यानी जो डेक्कन प्लेटू है उसके ऊपर जो पेनिनसुला, जहाँ पेनिनसुला इंडिया बोलते हैं उसको, वहाँ पे ये पाए जाते हैं अरावली रेंज। और ये भी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। देन वी हैव ब्लॉक माउंटेन्स। देन ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विच कॉजेज टेंशन एंड क्रिएट cracks or fault in the earth crust. The chunk of land between these cracks may lift up and may cave in. The raised chunk from the block mountain or the host and the sunken portion forms the rift valley and graben. तो ये जो माउंटेन्स बनते हैं ये बनते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टली ऐसी फोर्स होने से विच कॉजेज टेंशन, जहाँ पे टेंशन ही कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कुछ मूवमेंट हो रही है अर्थ में। एंड क्रिएट क्रैक्स उसमें क्रिएट हो जाते हैं। तो वहाँ से फॉल्ट होके अर्थ क्रस्ट बन जाती है। एंड द चंक्स ऑफ लैंड, कहीं कहीं पे लैंड उठ जाते हैं, ठीक है, लैंड ऊपर उठ जाती है। और दीज क्रैक्स में लिफ्ट अप, ये क्रैक्स क्या होते हैं, लिफ्ट अप हो जाते हैं। जो क्रैक्स पड़े हैं वो लिफ्ट अप हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। और केव या फिर मे केव इन, या फिर ये नीचे धस जाते हैं। द रेज्ड चंक फ्रॉम द ब्लॉक माउंटेन, तो जो उठे हुए हैं उनको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और जो नीचे धस जाते हैं, संकन पोर्शन होता है, सिंक पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं वैली या ग्रैबन। ब्लॉक माउंटेन हैव फ्लैट टॉप्स एंड स्टीप स्लोप। तो इनका जो फ्लैट टॉप होता है वो फ्लैट होता है,
ठीक है। और जो इनका स्लोप होता है ये थोड़ा स्टीप होता है, मतलब स्लिपरी होता है लेकिन थोड़ा ऐसा स्टीप में होता है, ठीक है। देन वॉस्गस माउंटेन एंड राइन वैली इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ये ब्लॉक माउंटेन वॉस्गस माउंटेन और राइन वैली है यूरोप में, जो कि ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। राइन वैली इज लोकेटेड बिटवीन द वॉस्गस माउंटेन एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। तो जो राइन वैली है ये वॉस्गस माउंटेन और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन के बीच में है। देन मेसिटा इन स्पेन एंड नदर्न एंड सदर्न अपलैंड ऑफ स्कॉटलैंड आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ हॉस्ट एंड ग्रैबन, ठीक है। तो मेसिटा स्पेन भी इसके स्कॉटलैंड में ये इसके उदाहरण हैं। Then next we have volcanic mountains. There is a lot of hot molten lava that is thrown out of the earth crust when a volcano erupt due to the internal movement of the earth. तो जब कोई वोल्केनो इरप्ट होता है, बर्स्ट होता है, तो उसमें से बहुत सारा गरम लावा बाहर निकलता है। दिस लावा में कूल डाउन एंड एक्यूमुलेट अराउंड द वेंट ऑफ द वोल्केनो टू सॉलिडिफाई ओवर मेनी ईयर्स एंड फॉर्म अ कोन शेप्ड माउंटेन। सच अ माउंटेन इज कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन। अभी जो लावा बाहर निकले तो या वे जम जाता है, जब निकलना बंद हो जाता है जम जाता है, और जमने भी उसको बहुत सारे साल लग जाते हैं, ठीक है, हज़ारों साल लग जाते हैं इसको जमने में। तो जमने के बाद ये बना देता है वहाँ पे एक माउंटेन, ठीक है। और ऐसे माउंटेन्स को हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। अब देखो यहाँ से लावा ऊपर क्रैक्स में से आता हुआ बस्ट हुआ और इधर बाहर निकलते हुए इतना लावा निकला कि यहाँ पे ये माउंटेन्स ठंडा होगा। जब ठंडा होगा बहुत सालों बाद तो फिर ये माउंटेन का रूप ले लेगा। दे हैव कंपैरेटिवली जेंटलर स्लोप, इनका स्लोप काफ़ी जेंटलर होता है। देन माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट फुजियामा जापान एंड एक्सट्रेशिहुआटी मेक्सिको, इटना एंड वेसुवियस इटली आर द एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। देन आप ये देख सकते हैं ये सब वोल्केनिक माउंटेन हैं, किलिमंजारो वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर मेनी रिवर्स। माउंटेन पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पानी का हमारा अच्छा सोर्स है। दीज पेरिनियल रिवर प्रोवाइडेड वाटर फॉर इनलैंड नेविगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरीगेशन। तो ये जो रिवर्स हैं ये हमें नेविगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इरीगेशन के लिए पानी देते हैं। माउंटेन प्रोवाइड मेनी बिल्डिंग मटीरियल सच एज ग्रेनाइट, मार्बल एंड लाइमस्टोन। माउंटेन से हमें क्या मिलते हैं, ग्रेनाइट मिलता है और मार्बल मिलते हैं, लाइमस्टोन मिलते हैं ना, जो बिल्डिंग मटेरियल है। देन रिवर वैली एंड टेरेस्ड फार्म्स आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन। तो टेरेस फार्म यहाँ पे रिवर वैली काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्रॉपिंग की जा सकती है, कल्टीवेट किया जाता है। एंड पीपल ग्रो टी, वीट, फ्रूट्स एक्सेट्रा इन माउंटेन रेंज। तो माउंटेन एरिया में लोग क्या चाय पत्ती लगाते हैं, टी लगाते हैं, वीट लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं, ठीक है। माउंटेन प्रोवाइड शेल्टर फॉर वाइल्ड एनिमल काफ़ी होते हैं यहाँ पे। एंड माउंटेन प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा मीन्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड फोना मीन्स वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। देन माउंटेन प्रोवाइड ग्रासलैंड फॉर कैटल ग्रेजिंग, ग्रासलैंड भी देते हैं ये। एंड माउंटेन आर रिच सोर्स ऑफ टिम्बर एंड अदर रॉ मटेरियल लाइक रेजिन्स एंड गम्स। देन वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट्यू। देन अब हम आएंगे प्लेट्यू के ऊपर। इसके बाद एक और यहाँ पे पॉइंट है हमारे, माउंटेन मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, चेक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन। तो माउंटेन क्या करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को चेक करते रहते हैं, ठीक है, एंड सॉइल इरोजन को रोकते हैं। Then we have oral question, what is a mountain range and which are the three types of mountain? Then next we have plateaus. A plateau is a large mass of flat or level land that is higher than its surrounding. तो plateau है एक flat land है जो अपने आसपास से ऊपर उठ गया, ऊपर से एकदम flat है, टेबल टॉप टाइप जैसा है लेकिन अपने आसपास से ऊपर उठ जाता है ड्यू टू फ्लैट टॉप सरफेस। दीज लैंडफॉर्म आर ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड। तो इनको क्योंकि फ्लैट होता है ऊपर से बिल्कुल, तो हम इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। देयर हाइट्स वेरी फ्रॉम few hundred meters to 1000 मीटर। इनकी हाइट अलग अलग हो सकती है, 1000 मीटर भी हो सकती है सी लेवल से और 100 मीटर्स भी हो सकती है सी लेवल से। प्लेट्यूज जनरली हैव स्टीप स्लोप ऑन बोथ साइड। प्लेट्यू के दोनों तरफ क्या होगा, स्टीप स्लोप होता है, ठीक है, स्टीप स्लोप होता है इनका। एंड बट फ्यू प्लेट्यूज हैव स्टीप स्लोप्स ऑन वन साइड एंड जेंटल स्लोप ऑन द अदर। पर कुछ प्लेट्यूज जो है इनका स्टीप स्लोप है और कुछ का जेंटल स्लोप है। फॉर एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू हैज़ बोथ स्टीप एंड जेंटल स्लोप। जैसे हमारा जो इंडिया है, साउथ इंडिया जिसे हम बोलते हैं, तो डेक्कन प्लेट्यू वो प्लेट्यू पे ही है पूरा साउथ इंडिया हमारा, और तो उसका एक तरफ है स्टीप स्लोप है और दूसरी तरफ जेंटल स्लोप है।
प्लेट्यू ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस एंड 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस प्लेट्यू से बना हुआ है एंड दीज आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट, और हर कॉन्टिनेंट में ये है। लाइक माउंटेन प्लेट्यू में ऑल्सो भी यंग एंड ओल्ड, प्लेट्यू भी नए और पुराने हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, द ईस्टर्न अफ्रीका प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा आर द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड प्लेट्यू। तो ये सब क्या है, बहुत पुराने प्लेट्यूज हैं। देन, और पुराने मतलब ऐसे नहीं कि 2-4 साल, मतलब करोड़ों साल। Types of plateau based on the mode of origin or location, plateau are broadly classified into continental plateau, lava plateau and intermontane plateau। तो इनको ओरिजिन ऑफ लोकेशन के हिसाब से बताया गया है, इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, प्लेट्यू बॉर्डर्ड ऑन ऑल साइड्स बाय प्लेन और सी कोस्ट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। तो जो प्लेट्यू चारों तरफ से प्लेन और सी कोस्ट से घिरा हुआ है उसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। द प्लेट्यू ऑफ रांची इन इंडिया एंड द पोटवार प्लेट्यू इन पाकिस्तान एंड the plateau region of West Australia and South America are example of such plateau. Then we have lava and volcanic plateau. After volcanic eruption, the magma that comes out through narrow cracks or fissures in crust spread over these large areas and solidifies। ठीक है, तो जब वोल्केनो से बाहर निकलता है लावा और वो बहुत सालों में जम जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। These layers of lava sheet form lava और volcanic plateau, तो इनसे बनती है लावा और volcanic plateau बन जाते हैं। The Antrim plateau and in Northern Ireland and Deccan Plateau in India are the Columbia Plateau in USA are example of lava plateau. Then we have intermontane plateau, plateau that are surrounded by hills and mountain from all sides are called intermontane plateau। मतलब चारों तरफ से जो हिल माउंटेन से घिरा हुआ उसे intermontane plateau कहते हैं। The Tibetan Plateau and the Columbia Plateau are example of intermontane plateau. The next we have significance of plateau. When the river fall down from the high plateau, they form waterfalls. Hydroelectricity is generated by the falling water। तो जब हाई प्लेट्यू से रिवर नीचे गिरती है, नदी नीचे गिरती है, तो उनसे बनाई जाती है, क्योंकि प्रेशर से गिरती है, पानी प्रेशर से गिरता है, तो उनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इन आर कंट्री हुंद्रू वाटरफॉल ऑन द रिवर सुबरनरेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू and Jog fall on the river Sharavati, Karnataka at the significant waterfall are the used to generate hydroelectricity। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है और जिसमें रिवर है सुबरनरेगा और शरावती रिवर कर्नाटका में, ये बनाते हैं वाटरफॉल और यहाँ से जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। देन प्लेट्यूज आर रिच इन कोल, मैंगनीज, आयरन, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। तो ये रिच इन मिनरल्स होते हैं एंड फॉर एग्जांपल ह्यूज रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया। तो इंडिया का जो छोटा नागपुर प्लेट्यू जिसे बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। देन लास्ट वी हैव प्लेन्स, द लो लाइंग फ्लैट सरफेस स्ट्रेचेस ऑफ लैंड आर कॉल्ड प्लेन। तो लो लाइंग लैंड मतलब एकदम लो एरिया इज कॉल्ड प्लेन। जनरली दे आर नॉट मोर देन 200 मीटर अबव फ्रॉम द मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल से 200 मीटर ऊपर तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। द प्लेन्स आर यूजुअली फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर फ्रॉम द ट्रिब्यूटरीज। तो ऊपर जब पहाड़ों में से रिवर्स आती हैं तो वो बहुत सारा अपने साथ क्या सैंड सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और जब वो प्लेन एरिया में आती हैं तो ऊपर से तो तेज़ी से आती हैं, जब प्लेन में आते हैं तो शांत हो जाते हैं। तो अपने साथ जो भी सैंड सिल्ट लेके आते हैं उसको साइड में डिपॉजिट कर देती हैं और इसी तरह से बने हैं प्लेन एरिया। देन प्लेन कैन बी एक्सट्रीमली फ्लैट और स्लाइटली रोलिंग। प्लेन फ्लैट भी हैं और हल्के से रोलिंग एरिया भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन आर वेरी फर्टाइल, यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। देन वी हैव टाइप्स ऑफ प्लेन बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन। प्लेन्स आर ऑफ 3 टाइप, ये भी 3 तरह के हैं। देयर आर स्ट्रक्चरल प्लेन, erosional plane and depositional plane. So first is structural plane. Structural plane are formed when rock layer on earth crust are aligned horizontally. तो structural plane बनाए जाते हैं जहाँ पे rock layers of earth crust horizontally अलाइन की जाती हैं। They are also known as tectonic planes. इनको tectonic planes भी बोला जाता है। The Russian platform and the Great Plains of USA are example of structural planes. Then we have erosional plains. Erosional plains are formed to continuous wearing down of highlands like mountain, hills and plateau due to the erosion of the running water, wind and glacier. तो लगातार ऊपर से erosional plains आ रहे हैं, मतलब प्लेट्यू में से मिट्टी इरोजन होके आ रही, सॉइल इरोजन हो रहा है ना, हिल्स इरोजन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, erosional plains बन जाते हैं।
The West Siberian plain is an example of erosional plain. Then we have depositional plain. Depositional plain are formed due to the deposition of material in low-lying area by the agents of transportation like rivers, glaciers, winds and sea waves. तो ऊपर से rivers आते हैं, glaciers आते हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे sediments लेके आते हैं और आके plain में उसको डिपॉजिट कर देते हैं, उनको कहते हैं डिपोजिशनल प्लेन. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द एलुवियल प्लेन फॉर्म ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय मूविंग रिवर. फॉर एग्जाम्पल द नदर्न ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया. तो इंडिया का जो नदर्न पार्ट है पूरा ये इस तरह के प्लेन्स से ही बना है, उसको डिपोजिशनल प्लेन्स बोलते हैं, जो कि गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी महान महान नदियों ने डिपोजिशन करके प्लेन्स को नदर्न नॉर्थ इंडिया को बनाया है. देन formed by Indus, Ganga and Brahmaputra rivers, the Yangtze River basin in China. चाइना में यांग्स रिवर का बेसिन जो है वो इस तरह से ही बना है, डिपोजिशनल प्लेन है. एंड द हुआंगहू इन चाइना आर डिपोजिशनल प्लेन. देन गंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया, Indus plain of India, Nile Valley plain Africa and Yangtze plain China, Prairies plains North America are formed by rivers. Significance of plains. Plains provided fertile soil, therefore they are useful for agriculture activities. तो प्लेन हमें फर्टाइल सॉइल्स देते हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. प्लेन प्रोवाइड मोर फ्लैट लैंड दैट इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फॉर कल्टिवेशन. तो प्लेन्स हमें फ्लैट लैंड भी देते हैं जो कि कल्टिवेशन हाउस, बिल्डिंग हाउसेज के लिए बहुत अच्छे होते हैं. देन देयर क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन सेटलमेंट के लिए काफ़ी अच्छा क्लाइमेट होता है प्लेन्स का. देन द कोस्टल प्लेन हैव सी पोर्ट, हार्बर्स, लेक्स एंड लगून्स. तो कोस्टल प्लेन पे होते हैं सी पोर्ट्स, हार्बर्स होते हैं और लगून्स होते हैं. दीज एरियाज हैव फर्टाइल्स डेल्टाज विच आर यूज फॉर कल्टिवेशन. और इन एरियाज में डेल्टाज, क्योंकि रिवर्स होते हैं और रिवर जब अपने आप को ड्रेन करते हैं तो वहाँ पे बनाती है डेल्टा, और डेल्टा काफ़ी फर्टाइल सॉइल होते हैं. देन रिवर्स फ्लोइंग अक्रॉस द प्लेन आर यूजफुल फॉर नेविगेशन एंड इरीगेशन. रिवर्स नेविगेशन और इरीगेशन दोनों के लिए ही बहुत अच्छे होते हैं. देन प्लेन्स आर फ्लैट विच मेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इजी. तो प्लेन बनाते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को इजी, रोड्स एंड हाईवेज बहुत इजीली वहाँ पे प्लेन्स पे बन जाते हैं. देन दस द प्लेन एरिया हैव डेंस नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेज. देयर आर ग्रेटर फैसिलिटीज फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग. सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट सिटीज आर सिचुएटेड ऑन द प्लेन. तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी सिटी हैं वो होती हैं प्लेन एरिया में. प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड. प्लेन कंसिस्ट ओनली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड बट सपोर्ट अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो प्लेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है और पूरे वर्ल्ड की 3/4 पॉपुलेशन रहती है प्लेन एरिया में. इन इंडिया ऑल्सो द इंडो गैंगेटिक प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री. तो इंडिया में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पाई जाती है. देन नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन लैंडफॉर्म. सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म ऑन अर्थ surface such as mountains, plateau and plains. They play a very significant role in human life. तो सभी तरह के लैंडफॉर्म हमारी लाइफ में एक significant role play करते हैं. Man is using the landform to meet his different need, but he is exploiting the landforms at large scale too. तो जो humans हैं वो इनका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं. ह्यूमन नीड तो पूरी करते हैं लेकिन एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग मिस यूज़ ऑफ लैंडफॉर्म्स. इसमें सबसे बड़ा चीज़ है बहुत ज़्यादा रैपिड रेट पे पॉपुलेशन का बढ़ना. एंड ओवर ग्रेजिंग, ओवर कल्टिवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट लीड टू desertification. Then landforms are not only affected by the human activities but they also get damaged by the natural calamity like earthquakes, volcano, tsunami, floods, etc. तो लैंडफॉर्म्स ना सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी से ख़राब होते हैं, ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं उनसे भी ख़राब हो जाते हैं. दैन दे ब्रिंग ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है नेचुरल फेनोमेना में. देन लैंडफॉर्म्स आर ग्रेट gift of nature for human beings. We should not misuse them to fulfill our selfish needs, and to control such uses of life and property we have to take some wise steps so that we can save our landform for future generation. तो हमें लैंडफॉर्म्स को सेव रखना चाहिए, इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी. So we can have some step to stop the misuse of landforms. Then we should not misuse natural resources such as land and water. हमें पानी और लैंड का
हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट कट ट्रीज अननेसेसरीली, वी शुड प्लांट ट्रीज. हमें पेड़ लगाने चाहिए. वी शुड नॉट कंस्ट्रक्ट हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड. तो फर्टाइल लैंड पे हमें घर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि वहाँ पे क्या करना चाहिए, फार्मिंग करनी चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर. लैंड पे और पानी में गार्बेज ना फेंके. एंड वी शुड बी फुली अवेयर अबाउट सच नेचुरल कैलेमिटीज एंड टेक ऑल mitigation measures so that their bad effects could be lessened. Then we have some key words here. Internal process, the process that originate beneath the earth's surface. External process, the process that work on the earth's surface. Mountains, highly elevated land which rise above the surroundings region, and glacier rise of rivers of ice. Then mountain range, a system of mountain and hills having several ridge, peak and summits of valleys. Then we have mountain chain. It consists of different parallel, long and narrow mountain of different time periods. Then we have plateau, the high land with a broad and more or less flat surface. Plains, the low lying flat stretch of land. Then we have point to know. The landform are the result of two processes called the internal and external processes. Volcanic activities and earthquake are the result of internal process. The external process works on the earth's surface. The landforms are divided into three parts, that is mountain, plateau and plains. Mountains are natural elevation of the earth surface. There are three types of mountains. These are fold mountains, block mountains, volcanic mountains. A large elevated flat area of the earth with steep slope is called plateau, and flat or gently rolling land with none or very little elevation is called as a plain. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.